प्यार करने का दर्दनाक अंजाम। एक दिल दहला देने वाली ऑनर किलिंग हत्याकांड मुंबई में देखने को मिला, जिसमें एक लड़का एक कटा हुआ सर अपने हाथ में लेकर सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर होता जा रहा था। उसके हाथों में कटा हुआ यह सर किसी और का नहीं बल्कि खुद उसकी अपनी बहन का था और उस लड़के के चेहरे पर अपनी बहन के सर को काटने का रत्ती भर भी पछतावा या डर नहीं था। आखिर उस लड़के ने अपनी ही बहन का सिर क्यों काटा? आखिर उसकी बहन ने ऐसी क्या गलती की थी जिसके कारण उसे अपने परिवार वालों ने ही ऐसी सजा दी थी? चौंकाने वाली बात है कि इस घटना की कहानी से जुड़ी एक फिल्म काफी पहले ही बन चुकी थी, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी फिल्म थी जो इस घटना के घटने से पहले ही बन चुकी थी। तो चलिए जानते हैं दिल दहला देने वाले इस हत्याकांड के बारे में। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की ये क्राइम स्टोरी किसी हॉरर फिल्म के स्टोरी से कम नहीं लगने वाली है। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में बनने वाली फिल्में कई बार सच्ची घटनाओं से प्रेरित होती हैं, लेकिन कभी कभार काल्पनिक फिल्मों को देखकर भी उसी के अनुरूप क्राइम को अंजाम दिया जाता है। शायद इसलिए कहा जाता है कि फिल्में समाज का आईना होती है और समाज का यह आईना हमें कुछ ऐसी सच्चाई दिखाता है जो कभी कभार कल्पना से भी परे होता है। रोंगटे खड़े कर देने वाली ऑनर किलिंग की वारदात वाली इस घटना की शुरुआत महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के गोरेगांव से होती है। यहीं के गांव में एक परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम संजय थोरे था। संजय थोरे का परिवार काफी खुशहाल था क्योंकि उसके परिवार में उसकी 40 वर्षीय पत्नी शोभा, 17 साल का उसका बेटा संकेत और 19 साल की उसकी एक बेटी कीर्ति रहती थी। संजय थोरे पेशे से एक किसान था और गांव में ही किसानी किया करता था। उनका छोटा बेटा संकेत थोरे खेतीबाड़ी में पिता का हाथ बटाया करता था और बेटी कॉलेज में पढ़ती थी और इस तरह खुशियों से भरा इनका परिवार अपनी जिंदगी जी रहा था। इस घटना के दूसरे पहलू में एक और परिवार इसमें शामिल होता है। लाड़ नाम के गाँव में एक और किसान परिवार रहता था। भले ही दोनों परिवार की रोजी रोटी का जरिया किसानी था, लेकिन यह परिवार संजय थोरे के परिवार जितना संपन्न नहीं था। इस परिवार में कैलाश प्रजापति नाम का एक लड़का भी था। कैलाश भी अपने पिता के साथ थोड़ी बहुत खेती किया करता था और बचे हुए समय में अपनी पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाया करता था। लेकिन दोनों परिवार को जोड़ने वाली कड़ी कॉलेज से ही शुरू होती है, क्योंकि जिस कॉलेज में कीर्ति पढ़ने जाया करती थी उसी कॉलेज में कैलाश प्रजापति भी पढ़ता था। एक बार कॉलेज में दोनों की आपस में मुलाकात होती है, जिसके बाद उनकी ये मुलाकात दोस्ती में और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। कुछ समय बाद दोस्ती की बुनियाद पर खड़ा उनका ये प्यार पूरे कॉलेज में चर्चा का विषय बन जाता है और कुछ ही समय बाद पूरे कॉलेज में यह बात पता चल जाती है कि कीर्ति और कैलाश एक दूसरे को प्यार करते हैं। लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है जिसके बाद दोनों परिवार की खुशहाली को नजर लग जाती है। दरअसल जून 2021 को कीर्ति अचानक कहीं गायब हो जाती है और जैसे ही गायब होने की खबर संजय थोरे के परिवार को लगता है तो उनके घर वाले काफी परेशान हो जाते हैं। कुछ समय तक इंतजार करने के बाद कीर्ति के पिता संजय थोरे पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, क्योंकि संजय थोरे को लग रहा था कि उनकी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया है। पुलिस के पूछने पर संजय थोरे बताते हैं कि उन्हें अभी तक फिरौती के लिए कोई फोन कॉल भी नहीं आया है। अब पुलिस इस केस को मिसिंग केस के रूप में अपने FIR डायरी में दर्ज कर लेते हैं और कीर्ति की छानबीन में जुट जाते हैं। इस मिसिंग केस में पुलिस कई लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगता। पुलिस फिर भी अपनी छानबीन में लगी हुई थी। अब तक कीर्ति को गायब हुए लगभग 7 दिन हो चुके थे। संजय थोरे का पूरा परिवार कीर्ति को लेकर काफी परेशान था और अपनी बेटी को ढूंढने के लिए संजय थोरे भी अपने सारे रिश्तेदारों और उसके दोस्तों से पूछताछ कर रहे थे, लेकिन कीर्ति का कोई पता नहीं चल पा रहा था। आसपास के लोग यहाँ तक कहने लगे थे कि शायद किसी ने कीर्ति को किडनैप करके जान से मार डाला है। शायद इसलिए पुलिस भी उसे नहीं ढूंढ पा रही है, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद संजय थोरे को पुलिस स्टेशन से खबर आती है कि उसकी बेटी मिल चुकी है और वो अभी पुलिस स्टेशन में है। ये बात सुनते ही परेशान संजय थोरे के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी की झलक दिखाई देती है, लेकिन संजय थोरे यह जानना चाहता था कि आखिर उसकी बेटी कीर्ति कहाँ और किसके साथ गई थी, और इस बात को पता करने के लिए वो तुरंत पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ते हैं। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ मामला कुछ और ही होता है।
पुलिस वाले बताते हैं कि कीर्ति को किसी ने किडनैप नहीं किया था, बल्कि वो अपनी मर्जी से घर से भागी थी। लेकिन सवाल ये था कि वो किसके साथ भागी थी। दरअसल कीर्ति जिस लड़के के साथ भागी थी वो कोई और नहीं बल्कि उसकी कॉलेज में पढ़ने वाला कैलाश प्रजापति था। कीर्ति के पिता को तब और एक झटका लगता है जब पुलिस वाले उसे बताते हैं कि उसकी बेटी भागकर कैलाश प्रजापति के साथ शादी भी कर चुकी है। यह बात सुनकर पिता संजय थोरे के होश उड़ जाते हैं। कुछ समय पहले तक जिस लड़की के गायब होने पर जो परिवार परेशान और चिंतित था, अब उस लड़की के मिल जाने पर वो परिवार और भी ज्यादा परेशान और चिंतित हो चुका था। अपनी बेटी की शादी की बात सुनकर संजय थोरे का सर शर्म से झुक चुका था, क्योंकि बिरादरी में उनकी काफी इज्जत थी और उनकी इज्जत उनकी बेटी गंवा चुकी थी। लेकिन कुछ दिनों के बीत जाने के बाद अचानक पुलिस को एक और मिसिंग एफआईआर मिलती है और इस बार ये मिसिंग एफआईआर संजय थोरे के लापता होने की थी। संजय थोरे के परिवार में लापता होने की ये दूसरी घटना थी, लेकिन संजय थोरे के गायब होने वाली इस घटना के कारण उसका पूरा परिवार परेशान था। इधर संजय थोरे को ढूंढने के लिए पुलिस की छानबीन लगातार जारी थी, लेकिन पुलिस को संजय थोरे के बारे में कोई पता नहीं चल पा रहा था। और कुछ दिनों बाद पुलिस को खबर मिलती है कि संजय थोरे अपने घर वापस आ गए हैं। संजय थोरे से जब पुलिस पूछताछ करती है तो संजय थोरे बताता है कि उसकी बेटी ने शादी करके उनकी बिरादरी में उनकी नाक कटवा दी है, जिसके कारण उन्हें काफी धक्का लगा और वो शर्म से घर छोड़कर चले गए थे। और इस तरह एक बार फिर से संजय थोरे के घर आ जाने से उस परिवार में खुशियां लौट आई थी। लेकिन घर के बाहर अभी भी संजय थोरे को लोगों के ताने बाने और अपमान सुनने पड़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ लोगों के ताने और अपमान से दूर संजय थोरे की बेटी कीर्ति कैलाश के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करने के सपने देख रही थी। लेकिन कीर्ति के परिवार की तरह ही कैलाश का परिवार भी कैलाश के भागकर शादी कर लेने से काफी नाराज था। समय बीतता है और कुछ समय बाद कैलाश प्रजापति को उसके पिता का फोन आता है। फोन की बातें सुनकर कैलाश समझ जाता है कि उनके पिता ने उसे माफ कर दिया है और वो कैलाश और कीर्ति को घर बुलाना चाहते हैं। ये बात सुनते ही दोनों काफी खुश होते हैं, क्योंकि कीर्ति का परिवार छूट चुका था, लेकिन उसे अब एक नया परिवार मिलने वाला था। अब इन दोनों को लगने लगा था कि इनकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ चुकी है। अब दोनों बिना किसी डर और चिंता के समाज के बीच जाकर रह सकते थे। कुछ दिन बाद कीर्ति कैलाश को एक खुशखबरी देती है और बताती है कि वो माँ बनने वाली है। यह बात सुनकर कैलाश भी काफी खुश होता है, लेकिन अफसोस की बात है कि इन दोनों की खुशी के बीच कीर्ति का परिवार नहीं था। और यह बात कीर्ति को कहीं न कहीं तकलीफ देती थी, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे अभी भी माफ नहीं किया था। इस बीच एक दिन कीर्ति की माँ कीर्ति के घर आती है, जिसे देखकर पहले तो कीर्ति चौंक जाती है, लेकिन अपनी माँ को देखकर वो खुश भी होती है। लेकिन कीर्ति और उसके ससुराल वालों को एक बात समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी माँ उससे मिलने क्यों आई है। लेकिन कीर्ति के माँ के चेहरे को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो अपनी बेटी से मिलने के बाद काफी खुश है। कुछ देर तक अपनी बेटी से बात करने के बाद उसकी माँ कीर्ति को सांत्वना देते हुए कहती है कि उसकी इस गलती के लिए उसके पिता संजय थोरे को वो मना लेगी। और अपनी माँ की यह बात सुनकर कीर्ति और उसके ससुराल वाले काफी खुश भी होते हैं कि देर सवेर ही सही, लेकिन कीर्ति को उसका परिवार अपना चुका है। लेकिन दिसंबर 2021 को एक ऐसा भूचाल आया जिसके बाद फिर से पुलिस को इन दोनों परिवार के बीच में आना पड़ा। दरअसल 6 दिसंबर 2021 को सुबह सुबह कीर्ति की माँ कीर्ति के ससुराल आई। कीर्ति एक बार फिर से अपनी माँ को देखकर खुश हो गई, लेकिन उसकी खुशी उस समय और दोगुनी हो गई जब उसने अपनी माँ के साथ अपने भाई को देखा, क्योंकि इस बार माँ और भाई दोनों कीर्ति से मिलने उसके घर आए हुए थे। उस समय कैलाश के पिता खेती बाड़ी के लिए बाहर निकले हुए थे और कैलाश की तबीयत खराब होने के कारण वो घर में ही आराम कर रहा था। जब उसने कीर्ति के माँ और भाई को देखा तो कैलाश भी खुश हो गया और फिर से अपने कमरे में आराम करने चला गया। इधर कीर्ति माँ और भाई को दूसरे कमरे में बिठाकर किचन में चाय बनाने चली गई और तभी कैलाश को कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। कैलाश घबराकर तुरंत किचन की ओर भागा और वहां पहुंचकर कैलाश जो नजारा देखता है वो बुरे सपने से भी खतरनाक था, क्योंकि किचन में उसकी पत्नी कीर्ति जमीन पर गिरी पड़ी थी और कीर्ति की मां ने कीर्ति के पैर जोर से पकड़ रखे थे और दूसरी तरफ से उसका भाई संकेत हंसिया से कीर्ति के गर्दन पर लगातार वार किए जा रहा था।
कैलाश की लाख कोशिशों के बाद भी संकेत रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो लगातार अपने बहन के गले पर वार करता ही जा रहा था और जब कैलाश उसे रोकने की कोशिश करने लगा तो उसने कैलाश पर भी हंसिया से वार कर दिया। संकेत के पागलपन को देखकर कैलाश वहां से भाग जाता है और थोड़ी ही देर बाद संकेत अपनी बहन कीर्ति का कटा सर लेकर घर के बाहर निकल जाता है। उसका पागलपन लोगों को तब और अजीब लगता है जब वो अपने बहन के कटे हुए सर के साथ फोटो खींचकर उसे सोशल मीडिया पर शेयर करता है। यह घटना लोगों के लिए भयानक और दिल दहला देने वाला था, लेकिन संकेत के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि की तरह था। इसके बाद माँ और बेटे दोनों वहां से चले जाते हैं। कैलाश जब वापस अपने घर में आता है तो देखता है कि जिस चेहरे को वो हर सुबह देखकर उठता था वो चेहरा आज गायब है और धड़ फर्श पर गिरा पड़ा है। कैलाश इस घटना की जानकारी पुलिस को दे देता है और पुलिस तुरंत अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच जाती है। धीरे धीरे ये खबर सोशल मीडिया के साथ साथ न्यूज चैनल पर भी आग की तरह फैल जाता है और इस न्यूज को सुनने के बाद लोगों का बस एक ही सवाल था कि एक माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। लोगों को इस घटना को लेकर अफसोस था, लेकिन कैलाश इस घटना से बिल्कुल टूट चुका था। इधर पुलिस कीर्ति की माँ और भाई को कीर्ति की हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेते हैं। पुलिस के लिए यह हत्याकांड पानी की तरह साफ था। पुलिस के सामने गवाह, सबूत और हत्या करने वाले सभी पुलिस के हाथों में थे। पुलिस ने इसे ऑनर किलिंग का मामला बताते हुए इस केस पर कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन ये ऑनर किलिंग का एक ऐसा अजीबोगरीब मामला था जिसमें एक 17 साल का लड़का और उसकी मां ने अपनी मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए अपनी ही बेटी का गला काट दिया था, क्योंकि घर वाले की मर्जी के बगैर कीर्ति ने कैलाश से शादी की थी, जिसके कारण उसके पिता संजय थोरे को काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और कीर्ति की माँ और भाई को भी लोगों के ताने और अपमान सुनने पड़ते थे। और इस घटना के बाद कीर्ति के परिवार वालों के मन में कीर्ति के लिए नफरत की भावना बढ़ने लगी थी और इसी नफरत के कारण माँ और भाई ने कीर्ति को मार डाला। कीर्ति और कैलाश की शादी कोई इंटरकास्ट मैरिज नहीं थी, बल्कि दोनों एक ही जाति के परिवार से आते थे, लेकिन इसके बावजूद भी समाज और कीर्ति के परिवार को यह शादी मंजूर नहीं थी। लेकिन कीर्ति जिस समाज में पली बढ़ी थी उसे वो अच्छी तरीके से जानती थी कि ये समाज और उसका परिवार कभी भी उसकी मर्जी के लड़के से उसकी शादी नहीं होने देंगे। इसलिए उसने भागकर शादी करने का फैसला किया था। शादी के बाद कीर्ति जानती थी कि उसकी इस गलती के लिए उसका परिवार उसे कभी माफ नहीं कर सकता है, इसलिए उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने परिवार के सामने जाकर अपनी गलती के लिए माफी मांग सके। लेकिन जब कीर्ति की माँ कीर्ति के घर पर आती है तो कीर्ति को यह सब एक सपने की तरह लगता है और उसे विश्वास नहीं होता है कि आखिर इतनी जल्दी उसकी माँ ने उसे माफ कैसे कर दिया। लेकिन कीर्ति का यह समझना गलत था, क्योंकि भले ही कीर्ति की माँ अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल आई थी, लेकिन माँ के मन में कहीं न कहीं गुस्सा और नफरत भरा था और पिता को मनाने वाली बात भी एक धोखा और एक छलावा था जिसमें कीर्ति फंस चुकी थी। कीर्ति की माँ और भाई की नफरत तब और बढ़ गई जब उसे लोगों से उसकी माँ बनने की बात पता चली, क्योंकि अब उसके समाज वाले और आसपास के लोग उसे इस बात का भी ताना मारने लगे थे। अब कीर्ति के माँ के मन में इस बात को लेकर और भी गुस्सा भर गया कि ये लड़की अपने माँ बाप के घर को उजाड़कर किसी दूसरे का घर बसाने की तैयारी कर रही है। इसलिए उसने अपनी बेटी को जान से मारने का एक प्लान बनाया और अपने इस घिनौने प्लान में अपने बेटे संकेत को भी शामिल कर लिया। लेकिन कीर्ति का घर उजाड़ने के लिए उसका विश्वास जीतना जरूरी था, इसलिए पहले कीर्ति की माँ अकेले ही कीर्ति के घर जाती है और फिर दूसरी बार अपने बेटे संकेत को लेकर उसके घर जाती है, जिसे देखकर कीर्ति और भी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन कीर्ति को क्या पता था कि उसकी ये खुशी मौत में बदलने वाली है। कीर्ति की माँ और उसका भाई रिश्ते बनाने के लिए नहीं बल्कि उसे मारने के इरादे से उसके घर आए थे। दूसरी तरफ कैलाश प्रजापति और उसके परिवार को भी लगने लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है और कीर्ति के परिवार भी उसे माफ कर चुके हैं, और यही सोचकर कैलाश भी बेफिक्र होकर अपने कमरे में आराम करने चला गया। कैलाश को थोड़ा सा भी शक नहीं हुआ कि उसकी सास और उसका साला उसके हंसती खेलती दुनिया उजाड़ने उसके घर आए हैं। इधर कीर्ति चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। तभी उसका भाई पीछे से आकर कीर्ति पर हंसिया से एक जोरदार वार करता है। कीर्ति वहीं गिर पड़ती है। कीर्ति वहां से बचकर निकलना चाहती थी, लेकिन तभी उसकी माँ भी किचन में आती है और कीर्ति का पैर पकड़ लेती है।
फिर उसका भाई उसका गला रेतना शुरू कर देता है। दरअसल माँ ने अपनी बेटी के पैर इतने जोर से पकड़ रखे थे कि संकेत को उसका गला काटने में कोई दिक्कत ना हो। जिसने भी इस घटना की कल्पना अपने मन में की होगी उसकी रूह कांप गई होगी। जब कैलाश की आंखों के सामने यह घटना घटी होगी तो शायद कैलाश ने कभी अपने जीवन में नहीं सोचा होगा कि जिस रिश्ते की शुरुआत करने के लिए उसके ससुराल वाले उसके घर आ रहे थे, वही सास और उसका साला कुछ ऐसा करने वाले हैं और उसकी पूरी जिंदगी मातम में बदलने वाले हैं। माँ के बहकावे में आकर संकेत ने न सिर्फ अपनी बहन का गला रेता बल्कि उसके कटे हुए सर के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया, जिसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसके लिए यह कोई मर्डर नहीं बल्कि बहादुरी का मेडल है। इस हत्याकांड में भले ही एक लड़की का गला काट दिया गया था, लेकिन मौत दोनों परिवार के रिश्ते की हुई थी, जिसमें सब कुछ बर्बाद हो चुका था। कैलाश प्रजापति के जीवन में बच्चे के रूप में आने वाली खुशियां मातम में बदल चुकी थी। इस घटना को सुनने वाले सभी लोग बस एक ही बात सोच रहे थे कि आखिर एक माँ जिसने अपनी बेटी को अपनी छाती से लगाकर पाला और एक भाई जिसने अपनी कलाई पर रेशम का धागा बंधवाकर अपनी बहन की रक्षा करने का वचन दिया, आज उसी माँ और भाई ने कीर्ति के सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया। वारदात के बाद भाई हाथ में खून से सना बहन का सिर थामे घर के बाहर आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि वो खत्म हो चुकी है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भाई संकेत हथियार लेकर खुद पुलिस स्टेशन पहुंचा और खुद को सरेंडर कर दिया। पुलिस ने बयान के बाद उसकी मां को भी गिरफ्तार कर लिया। रोंगटे खड़े कर देने वाले ऑनर किलिंग वाले इस हत्याकांड को 2021 में अंजाम दिया गया था, लेकिन इसी हत्याकांड से मिलती जुलती सैराट नाम की एक फिल्म 2016 में रिलीज हो चुकी थी, जिसकी कहानी कीर्ति अविनाश थोरे की इस घटना से कई हद तक मेल खाती है। मराठी भाषा में बनी सैराट नाम की फिल्म इतनी पॉपुलर हुई कि इसे 8.3 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली, जिसके बाद इस फिल्म का हिंदी वर्जन भी बनाया गया, जो फिल्म 2018 में धड़क के नाम से रिलीज हुई। इसलिए हमने इस रियल क्राइम की इस घटना को जोड़ा। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं और इस पर आपका क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।